दोस्तों, WNN भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। जब कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल के जवान जो देश की सेवा के लिए 30 से 35 साल तक नौकरी करते हैं, उनको ओपीएस नहीं तो कुछ ही सालों के लिए पद पर रहने वाले विधायकों और सांसदों को क्यों? यही सवाल अब हर वो कर्मचारी और जवान पूछ रहा है जो यूपीएस के विरोध में है। आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि इस समय देश के पूर्व सांसदों और विधायकों को 20 से 50 हजार रुपए तक पेंशन मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी और अर्धसैनिक बल के जवान देश की सुरक्षा और सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उन्हें एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाओं का झुनझुना थमाया जा रहा है। सोचिए, पढ़ लिखकर सरकारी विभाग में सेवाएं देने वाले कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के दायरे में नहीं आते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया छोड़ चुके पूर्व सांसदों और विधायकों को भी पुरानी पेंशन मिल रही है। दिवंगत हो चुके सांसदों के परिवार वालों को भी फैमिली पेंशन दी जाती है। अब सवाल ये कि कर्मचारियों, देश की सेवा करने वाले जवानों के साथ ये भेदभाव क्यों? पहले सरकार एनपीएस लेकर आई, फिर यूपीएस का नया खेल शुरू कर दिया। यूपीएस के तहत सरकार एक निश्चित पेंशन देने का दावा कर रही है जो कर्मचारी की अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा, लेकिन इसके लिए 25 साल तक नौकरी करनी होगी और अगर जवान 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसे 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी 15 साल तक बिना पेंशन के जीना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस के तहत 60 साल के बाद ही आपको पेंशन मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायकों को कोई इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सरकार सांसद और विधायकों को यूपीएस के दायरे में नहीं लाती है। उनके लिए तो ओपीएस है। सरकार कहती है कि यूपीएस ओपीएस की ही तरह है, तो फिर नेताओं को क्यों नहीं लाया जाता यूपीएस के दायरे में? जवानों और कर्मचारियों में इसी बात को लेकर और भी ज्यादा रोष है कि जब सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों के साथ सरकार नाइंसाफी इस तरह की कर रही है, तो फिर सांसदों और विधायकों को ओपीएस क्यों? यूपीएस आने से पहले एनपीएस का कर्मचारी विरोध कर रहे थे। 1 जनवरी 2024 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू हुई और उसके बाद राज्य सरकारों ने अलग अलग तारीखों पर इसे लागू कर दिया। कर्मचारियों के लिए तो 19 साल पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, लेकिन देश में अभी भी पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को पुराने तर्ज पर ही पेंशन और दूसरी सेवाएं भी मिलती है। जब केंद्र सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस लाने का फैसला किया था, तो इसके पीछे बड़ी वजह सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को बताया गया था। राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने का हवाला देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कर्मचारियों का अंशदान बढ़ा और सरकार की जिम्मेदारी कम हो गई। लेकिन जो लोग चंद सालों के लिए सांसद और विधायक बने, उन्हें अब भी ओपीएस का पूरा फायदा मिल रहा है। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि अगर सरकारी खजाने पर बोझ की ही चिंता है सरकार को, तो पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के लिए भी नई पेंशन योजना या यूपीएस शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वर्तमान में भी विधायक और सांसद पुराने ढांचे पर ही पेंशन ले रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं निकल सका। सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जब सरकारी कर्मचारी अपने पूरे करियर के बाद भी पुरानी पेंशन के हकदार नहीं है, तो फिर सांसद और विधायक चंद दिनों की नौकरी के बाद ये अधिकार क्यों पा रहे हैं? सरकार से हमारा सवाल है, आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा? क्यों नहीं सांसदों और विधायकों के लिए भी एनपीएस या यूपीएस लागू किया जाता है? जब देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों और जवानों को ओपीएस का हक नहीं है, तो फिर इन्हें क्यों है? दोस्तों, ये सवाल हम सभी का है और इसका जवाब हमें चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इसी तरह से ओपीएस की मांग, ओपीएस का मुद्दा उठाते रहें। फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।